नमस्कार, मैं हूं सुमित सैनी। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और आज फिर से एक नई क्लास के साथ और नई ट्रिक्स के साथ, जो क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, बारंबार तो हो या माध्य हो या माध्य का हो, ये हर क्वेश्चन में आते हैं। और एक अच्छी क्लास के साथ आया हूँ। और ऐसी ही क्लास देखने के लिए, ऐसी ही शॉर्ट ट्रिक्स और अच्छी क्लास देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं बढ़िया तरीके से। और इसमें बोलता है वो कि पहले हम लिखा देंगे माध्य। माध्य क्या है? माध्य क्या है? इन चीज़ों को हमें माध्य के लिखाना। माध्य किसे कहते हैं? माध्य एक तरीके से किसे कहते हैं? औसत को कहते हैं। माध्य एक तरीके से औसत को कहते हैं। जैसे कि औसत का माध्य हमें एक तरीके से कह सकते हैं औसत। ठीक है। औसत का सूत्र क्या होता है हमारा? संख्याओं का योग बटे संख्या। ठीक है ना? संख्याओं का योग बटे संख्या। अब देखो संख्याओं का योग कितना है। अब देखो ना, प्लस कर लो। 10 10 20, 10 30, 10 40 और 10 50। 50 तो एक हो गया। ठीक है ना? और 9 दूनी 18, 50 और 18 68, 68 और 11 दूनी 22। कितना हो गया? 68 और 22 90। संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9। भाग दे दो इससे। 9 से 9 गया तो कितना आ गया हमारा? 10। हमारा 10 क्या आ गया? माध्य आ गया। औसत कह सकते हो या हम कह सकते हो माध्य। तो हमारा क्या आ गया? 10 हमारा आ गया माध्य। हमारा क्या आया? 10 माध्य। अब देखते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्या पूछ रहा हो? पहला हमारा माध्य लिख गया। अब दूसरे क्या पूछ रहा हो? माध्य का पूछ रहा है। दूसरा पूछ रहा है हमारे से माध्य का। अब देखो माध्य में क्या होता है, जो हमारे पास ये अंक है इन्हें या तो बढ़ते क्रम में लिख लो या घटते क्रम में लिख लो या तो आरोही क्रम में लिख लो या अवरोही क्रम में लिख लो। ठीक है ना? हम पहले लिखेंगे किस तरीके से? बढ़ते हुए क्रम में। तो बढ़ते हुए क्रम में लिखो 9। ठीक है? 9 9 9 दो फिर 11, फिर 10 कितने फिर? 2 और 3 5 फिर 10 10 10 और 10 और 10। 11 कितनी फिर आ रहा? 2 फिर 11 और 11। अब देख लो इस तरीके से भी करते हैं हम। घटते क्रम में भी लिख सकते हैं। जैसे कि लिखते हैं 11 से 11 2 फिर आ रहा है 11 और 10 कितनी फिर आ रहा? 5 फिर। ठीक है ना? कितनी फिर? 5 फिर 9 और 9। तो कितनी संख्या आ गया? 3 और 3 6 और 3 9। 3 3 6 3 9। ठीक है ना? अब देखो माध्य का मतलब होता है कि माध्य की संख्या। माध्य की संख्या माध्यम में कौन सी संख्या आ रही है इनमें? 1 2 3 4 5। इधर से भी देखो 1 2 3 4 5। तो इसका बीच में कान क्या आ रहा? 10। तो हमारा बहुलक क्या होगा? सॉरी माध्य क्या होगी हमारी? 10 होगी। कितनी? 10। अब इसमें भी देखते हैं हमने क्या लिखा घटते हुए क्रम में। तो हमें देखते हैं बीच की संख्या कौन सी आएगी? 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। तो कितनी आई हमारी? 10। या तो बढ़ते क्रम में लिख लो या घटते क्रम में लिख लो और फिर हम बीच की संख्या निकाल लेते हैं। तो क्या होता है हमारा? माध्य का हो जाती है। या फिर अगर तुम कहेंगे कि कि हमारी जो संख्या है बीच की संख्या इस तरीके से आ रही है, कैसे कि एक संख्या में बढ़ा देता इसमें। तो एक संख्या अगर मैं यहाँ से 9 लिख दूँ, एक और संख्या में 9 लिख दूँ तो कितनी संख्या होगी? अब हमारे पास 10 होगी। तो अब देखो बीच का अंक क्या बैठेगा? 1 2 3 4 सॉरी 10 लिख देते हैं हम। बीच की 10 लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है ना? 10 हो गया। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। अब संख्या तो 2 बैठ रही, बीच में तो संख्या 2 बैठ रही। हमारी संख्या बीच में 2 बैठ रही, तो दोनों को प्लस करें कितना आ जाएगा? 20 और 2 से भाग दे दें कितना आ जाएगा? 10। ये उसका माध्य का होगी। ठीक है ना? जब हमारी बीच की संख्या में से जैसे कि 2 आ जाए, 2 आ जाए हमारी बीच की संख्या, इधर से काउंट करके हमारी बीच की संख्या 2 आ जाए तो उन्हें प्लस करो और 2 से भाग दे दो। तो क्या हो जाएगा ना? माध्य का आ जाएगी। ठीक है ना? जब हमारे पास
संख्या सम में हो। जब हमारे पास संख्या सम में होगी तो माध्य में आएंगे 2 अंक। 2 अंक को हम प्लस करेंगे और 2 से भाग दे देंगे। जब हमारी संख्या विषम में होगी, विषम में तो सेम सेम एक ही आएगा, ठीक है ना, एक ही आएगा, वो हमारी माध्यिका होगी। अब देखो तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में कह रहा बहुलक। अब देख लो बहुलक किसे कहते हैं। बहुलक उस संख्या को उसे कहते हैं जो इन संख्याओं में सबसे ज्यादा बार आया हुआ हो। बहुलक उस संख्या को कहते हैं जो इन संख्या में सबसे ज्यादा बार आया हो, ठीक है ना। तो देख लो सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा, 1 2 3 4 5, 5 10 फिर आ रहा ना। अब देखो 9 देख लो, 9 2 फिर आ रहा, और 11 कितने फिर आ रहा, 2 फिर। सबसे ज्यादा फ्री कौन आ रहा, 10 आ रहा। तो हमारा बहुलक क्या होगा, हमारा बहुलक क्या होगा, 10 होगा। क्या होगा, 10, ठीक है ना। अब देखते हैं हम लिखाते हैं, क्या लिखाते हैं। चौथा क्या पूछ रखा उनने, चौथा पूछ रखा बहुलक। अब देखो हमारा क्या करता है वो, कि हमारे से बहुलक पूछता है, ये ना दे के हमें दे देगा हमें दे देगा बहुलक दे देगा और माध्य दे देगा। हमारे से बहुलक ऐसे ही पूछ सकता है, ये सीरीज ना दे के हमें क्या देगा, माध्यिका दे देगा और माध्य दे देगा, ठीक है। तो उसका सूत्र हम क्या है, उसका सूत्र यो है, सेम सेम यो है, क्या है, बहुलक बहुलक बराबर माध्यिका 3 माध्यिका 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य, ये सूत्र होता है। अब देखो हमारा माध्यिका क्या है, हमारी माध्यिका है 10, कितनी है, 10 है। और माध्य कितना है हमारा, 3 गुना माध्यिका, माध्य कितनी है हमारी, 10 है, माइनस 2 गुना माध्य कितना है हमारा, माध्य है 10। तो क्या हो जाएगा हमारा, 30 में से 2 गए 20 गए, कितना बचा, 10। तो बहुलक क्या हो गया, 10 आ गया। अब एक है प्रसारण, क्या है, प्रसारण। 5 क्वेश्चन पूछ रखा ना। परिसर, और परिसर क्या होता है, परिसर ये होता है जो हमें सीरीज दे रखी उसका महत्तम पद, मतलब कि सबसे बड़ा पद, और माइनस न्यूनतम पद। न्यूनतम का मतलब सबसे छोटा पद, क्या, बड़ा पद माइनस छोटा पद, ठीक है। तो बड़ा पद हमारा क्या है, बड़ा पद क्या है हमारा, सबसे बड़ा पद 11 है, माइनस सबसे छोटा पद क्या है, 9 है, बराबर 11 में से 9 गए 2। तो हमारा प्रसारण क्या आएगा, हमारा 2। और हमारा बहुलक क्या आया, 10, ठीक है ना। अब देखो छठा क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन पूछ रखा, विसरण, प्रसारण और प्रसार। विसरण, प्रसारण या प्रसार, ये एक ही बात है। विसरण पूछ लो, प्रसारण पूछ लो, प्रसार पूछ लो। अब हम इसमें क्या काम करेंगे, इसमें देखते हैं। इसमें क्या पूछ रखा, विसरण, एक ही चीज लिख लेते हैं, विसरण। विसरण क्या होता है, क्या कह रहे हैं हम, विसरण। विसरण क्या होता है, विसरण वो संख्या होती है माध्यम में से, इसमें से माध्य घटाओ और बटे संख्या कितनी है। अब देखो हमारा माध्य कितना है, हमारा माध्य कितना है, कितना हमारा माध्य है, 10। अब देखो 10 में से यो घटाओ 0, इसका वर्ग कर दो, प्लस 10 में से माध्यम में से ये संख्या घटानी है, तो कितना घटाओ, 10 घटाओ, कितना, वर्ग कर दो, प्लस 10 में से 9 घटाओ 1, स्क्वायर कर दो, प्लस 10 में से 10 घटाओ 0 का वर्ग करो, प्लस कर दो। 10 में से 10 घटाओ कितना है, 0 का वर्ग करो, प्लस 10 में से 11 कितना, 1 वर्ग, प्लस कितना, 10 में 0 आएगी, इसका वर्ग करो, प्लस फिर 1 आएगा, इसका वर्ग करो, प्लस फिर 1 आएगा, प्लस, ठीक है ना। अब हम क्या कर लेते हैं, माइनस के 2 फिर आने ना, ये माइनस के आ रहे, कोई बात नहीं, माइनस का है, प्लस में हो जाएगा। और बटे क्या, बटे संख्या, संख्या कितनी है,
9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9। अब देखो कितना आया हमारा, क्या आया हमारा, 0 0 तो आई गई, 1 2 3 और 1 4, 4 बटे क्या आया हमारा, 4 बटे 9, क्या आया हमारा 4 बटे 9, यो क्या आ गया हमारा 4 बटे 9, विचरण आ गया हमारा 4 बटे 9, ठीक है ना। इसे कॉपी करें, फिर मानक विचलन लिख देंगे, विचरण लिख रहे, विचरण गुणांक लिख देंगे, इसे कॉपी करो। ठीक है ना। अब चलते हैं, बढ़ते हैं। सातवें क्वेश्चन की तरफ, सातवें क्वेश्चन में पूछ रहा है वो, सातवें क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। मानक विचलन क्या पूछ रहा है, मानक मानक विचलन, मानक विचलन क्या होता है, मानक विचलन होता है अंडर रूट, क्या, अंडर रूट प्रसारण, मानक विचलन होता है अंडर रूट प्रसारण। अब देखो हमारा प्रसारण कितना था, हमारा प्रसारण ये होता है 4/9, 4/9 बराबर 2/3, कितना है हमारा मानक विचलन 2/3, ठीक है, मानक विचलन आ गया, ये इसका आंसर आ गया कितना, मानक विचलन का। मानक विचलन क्या होता है, अंडर रूट प्रसारण, ठीक है ना। अब देखो क्या पूछ रहा है, आठवां क्या पूछ रहा है वो, विचरण गुणांक, विचलन गुणांक, विचलन गुणांक क्या होता है, विचलन गुणांक होता है मानक विचरण बटे माध्य गुना 100, क्या होता है, मानक विचलन बटे माध्य गुना 100। अब हमें क्या पता है, मानक विचलन हमें पता है, मानक विचलन कितना है 2/3, 2/3, और बटे माध्य कितना है हमारा, माध्य हमारा कितना है, माध्य हमारा 10 गुना 100, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा 2/30 गुना 100, तो यो इससे यो गलत, क्या आ गया हमारा आंसर, हमारा आ गया 20/3, क्या आ गया 20/3, क्या आ गया हमारा आंसर यो 20/3, ठीक है। ये एक अच्छी क्लास थी, इसमें माध्य निकाल लिया हमने, माध्य का निकाल दी कितने आ गए 10, बहुलक निकाल गया 10 आ गया। बहुलक हमें क्या करेगा, बहुलक बुझ जगह में माध्य का देव रखेगा और माध्य देव रखेगा, ठीक है। तो इस सूत्र लगाना, बहुलक बराबर 3 गुना माध्य माइनस 2 गुना माध्य, क्या है, बहुलक बराबर 3 गुना माध्य का माइनस 2 गुना माध्य, ठीक है ना। ये प्रसारण पूछ जाएगा, प्रसारण क्या है, सबसे बड़ा पद और माइनस सबसे छोटा पद, ये विचरण होगा, विचरण क्या है 4/9, क्या आया कि हम क्या काम करेंगे, मध्य लेंगे, मध्य में से उन संख्या में से घटाएंगे और वर्ग करेंगे और बटे कितने संख्या से भाग दे देंगे। मानक विचलन क्या हो गया हमारा, मानक विचलन क्या होता है हमारा, मानक विचलन बराबर प्रसारण अंडर रूट प्रसारण, ठीक है ना। और विचलन गुणांक क्या होता है हमारा, विचलन गुणांक होता है मानक विचलन बटे माध्य गुना 100। तो हमारी सारी संख्या लिख गई। और ऐसी ही क्लास देखने के लिए, ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स देखने के लिए जो हर एग्जाम में अच्छे तरीके से पूछे जाते हैं, ऐसी शॉर्ट ट्रिक देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें।